डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 14 नवंबर 2024 के करंट अफेयर पर। आगामी वीडियो की सीरीज प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, जिससे यह वीडियो अन्य विद्यार्थियों तक पहुंच सके। आइए देखते हैं हम आज का करंट अफेयर। केंद्र ने पहली अखिल महिला CISF बटालियन को मंजूरी दी है। सामंता हार्वे को बुकर पुरस्कार 2024 मिला है। DRDO द्वारा क्रूज मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया गया। बिहार में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। नीति आयोग ने हरित परिवर्तन संगोष्ठी की मेजबानी की। भारत में कार्बन बाजार के लिए वर्तमान सरकारी पहल। उज़ैर खान ने सीनियर राज्य स्तरीय स्नूकर प्रतियोगिता जीती। और जनजातीय गौरव दिवस पर होगा पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन। तो ये है प्रमुख हेडलाइंस। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स की प्रमुख डिटेल्स क्या क्या हैं। केंद्र सरकार ने पहली अखिल महिला CISF बटालियन को मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में यह निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार ने पहली अखिल महिला CISF बटालियन को मंजूरी प्रदान करते हुए कई क्षेत्रों में बदलाव किया है, जैसे कि उन्हें अब महिला बटालियन हवाई अड्डों, मेट्रो रेल और VIP सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है और वे इसकी सुरक्षा के मापदंड को संभालेंगी। CISF का गठन जो है वह 27 जुलाई 1939 को हुआ था। आदर्श वाक्य जो अगर हम CISF को देखें तो यह है सर्विस एंड लॉयल्टी, जो कि अपने आप में ही उनके वर्चस्व की कहानी को बताता है। महानिदेशक जो है इसके वह हैं राजविंदर सिंह भट्टी। और यह जो हमारी CIF बटालियन है यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 के द्वारा अनुशासित की गई है। अभी तक जो सामान्य उद्देश्य थे उनकी पूर्ति के लिए इनका गठन किया गया था, उनका जो सेवाएं हैं वो ली जाती थी। आइए देखते हैं अगला करंट अफेयर हमारा। सामंता हार्वे को बुकर पुरस्कार 2024 मिला है। यह बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है। ब्रिटिश लेखिका सामंता हार्वे ने अपने उपन्यास आर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है। यह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए गए एक दिन की कहानी है। अंतरिक्ष से पृथ्वी की सुंदरता के सजीव चित्रण के लिए सराहे गए इस उपन्यास की पिछले 3 बुकर विजेताओं की संयुक्त प्रतियों से भी अधिक बिक्री हो चुकी है। यह अपने आप में काफी पॉपुलर बुक है। अंतरिक्ष में मानवीय अनुभव की तीव्रता को दर्शाने वाले हार्वे के गीतात्मक लेखन के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिलाया गया है। यह एक महत्वपूर्ण पुरस्कार भी है, बुकर पुरस्कार 2024। आइए देखते हैं हमारा अगला करंट अफेयर जो है वह किस पर आधारित है। DRDO द्वारा क्रूज मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया गया। DRDO ने ओडिशा तट से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। मिसाइल ने उन्नत एवियोनिक्स, पैतरेबाजी क्षमताओं और वेपनौसिंग नेविगेशन का उपयोग करके विश्वसनीय प्रदर्शन किया है। DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा प्रतिष्ठित या विकसित इसे मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर और फ्रंट लाइन जहाज़ों से लॉन्च करने के लिए भी डिजाइन किया गया है, जिससे यह नॉर्मली तौर पर फ्रंट लाइन जहाज़ों से आसानी से लॉन्च किया जा सके। यह DRDO की एक महत्वपूर्ण खोज या महत्वपूर्ण एक जानकारी है। बिहार में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 12,100 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जिसमें दरभंगा में एम्स भी शामिल है। स्वास्थ्य, शिक्षा और अवसंरचना पर सरकार के फोकस पर जोर दिया गया है। केंद्र सरकार भी सतत बिहार के विकास के लिए सतत प्रयत्नरत है। केंद्रीय परियोजनाओं में सड़क, रेल और गैस अवसंरचना भी शामिल है, जिनका धीरे धीरे विकास और सुधार किया जा रहा है। सरकार के संरचना पर यह जो विकास परियोजनाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा जोर रोजगार पर दिया गया है। रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर यह प्रयास कर रही है। अगला करंट अफेयर हमारा, नीति आयोग ने हरित परिवर्तन संगोष्ठी की मेजबानी की। नीति आयोग ने ऊर्जा मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से ASSET एसेट्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य राज्यों में सतत ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाना है। यह प्लेटफॉर्म ऊर्जा परिवर्तन ब्लूप्रिंट बनाने, बैंक योग्य परियोजनाओं को विकसित करने और हरित हाइड्रोजन और मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में नवाचारों को प्रदर्शित करने में सहायता करेगा। अगला करंट अफेयर है हमारा, भारत में कार्बन बाजार के लिए वर्तमान सरकारी पहल।
कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम सीसीटीएस उत्सर्जन को रोकने के लिए विद्युत संरक्षण अधिनियम 2001 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत शुरू की गई है। अन्य योजनाएं उत्सर्जन में कमी के लिए प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार पैट और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र आरईसी के लिए यह लागू किया गया है। इसकी जो निगरानी है वह बी और एनएससीआईसीएम कठोर निगरानी प्रणाली और रिपोर्टिंग और सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए गठित किया गया है। भारत में कार्बन बाजार के लिए वर्तमान समय में जो नियम बनाए गए उनमें निरंतर सुधार किए जा रहे हैं। उजैर खान ने सीनियर राज्य स्तरीय स्नूकर प्रतियोगिता जीती है। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित सीनियर राज्य स्तरीय स्नूकर प्रतियोगिता में तात्या टोपे स्टेडियम के पे एंड प्ले योजना के खिलाड़ी उजैर खान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबले में उजैर ने भोपाल के प्रियंक जायसवाल को हराकर विजय हासिल की। खेल संचालक ने उजैर की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी और कहा कि उनकी इस जीत से प्रदेश के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और यह निरंतर एक प्रयास रहेगा कि मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं वे राज्य एवं केंद्र स्तर पर अच्छे मुकाम तक पहुंच सकें और अन्य सफलताएं हासिल कर सकें। जनजाति गौरव दिवस पर होगा पुष्पांजलि कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री ने जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश हाल ही में जारी किए हैं। इसके तहत समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के पुस्तकालय जनजाति साहित्य से समृद्ध होंगे, अर्थात वहां पे जनजाति साहित्य को उपलब्ध कराया जाएगा। जबलपुर, उज्जैन एवं शहडोल के विश्वविद्यालयों में बनेंगे जनजाति शोध एवं अध्ययन केंद्र और साथ ही जनजाति नायकों की प्रदर्शनी भी स्थापित की जाएगी। तो ये सभी निर्देश जो हैं वो हाल ही में जनजाति गौरव दिवस के मद्देनजर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर। आशा करते हैं ये आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।